हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। मैं आज अपनी काइट स्टैश रिवील करने जा रहा हूँ। जो मैंने 2023 से मेरे पास कुछ पतंगे पड़ रखी है जो मैंने उड़ाई नहीं है। और मैं ये भी बताऊंगा क्या जो थोक में मतलब जो होल सेलर जो प्राइस देते हैं 100 पतंग 700 रुपए की 400 रुपए की, क्या वो लेने का आपका फायदा है या नहीं, सारी इस वीडियो में बताऊंगा। तो लेट्स गो। तो गाइस ये रहा, मैंने अभी थोड़ी फैलाई है। आपको शॉर्ट्स में दिख जाएगी, एक मैं शॉर्ट भी डालूंगा इसकी, तो उसमें देखना गाना वाना लगा के बढ़िया सा डालूंगा। बाकी मैं अपनी पतंग दिखाऊं जो 2-3 साल पुरानी पतंग है, तो वो कहाँ है, रुको ढूंढ। तो ये रही एक तो पन्नी, ये मैं लाया था शायद 10 रुपए की। पर मैं तुम्हें से बताऊं, जो अगर देखो, अगर सवाल है कि थोक का सामान जो देते हैं होलसेलर, जैसे नागलोई हो गया, उत्तम नगर हो गया, और काफी जगह जो सस्ते में, हाँ लाल कुआं हो गया। लाल कुआं जाओगे तो वहां आपको अच्छी मिल सकती है, लेकिन अगर नागलोई वगैरह जाते हो और वहां से तुम 100-100 रुपए की, मतलब ये कहते हैं 400-500 रुपए में जो होलसेलर प्राइस होता है वो वाला देंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये रही मेरी 2 साल पुरानी पतंग। ये इसका हाल क्या हो गया। ये पर सही है अभी भी, पता है। ये बस रखने उठाने में थोड़ी वोटी फट गई, इस पर टेपिंग करके उसको उड़ाएंगे बाद में। पर ये पतंग काफ़ी बढ़िया है। और भी पतंग है, ये रहा मेरा पतंग का बैग है जो नॉर्मली है। और दिखाता हूँ, और देखो ये रिपन्नी भी है। और तुम्हें वो भी चीज़ वीडियो में बताऊंगा कि जो होलसेलर प्राइस जो देते हैं वो पतंग लेना तुम्हारे लिए सही है नहीं। ये रही बटर पेपर की, ये भी मैं लाया था 30 रुपए की। ये भी 2 साल पुरानी पतंग है, इसे भी साइड रखते हैं। और भी काफी है, जो जो निकलेगी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ क्या होल सेलर से जो आप पतंग लोगे वो आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। तो मैं बोलूंगा अगर आपको बेचनी है तो वहां से ले लो, कि तुम्हारा फायदा भी हो जाएगा 10-15 रुपए का। लेकिन अगर तुम्हें उड़ानी है तो वहां से बिल्कुल मत लेना, क्योंकि मैं बताऊं, ये वाले जो गुड्डे हैं, ये मैं लाया था 500 के 100। ये लाया था मैं नागलोई से। पर जो इन पेपर की क्वालिटी है वो बहुत ही बेकार है। ये देखो मैं दिखाता हूँ, बहुत ही बेकार है, बहुत ही हल्की है। हल्की सी तेज हवा में पूरी पतंग ऐसे हो जाती है, एकदम पतली सी हो जाती है। जैसे मैं दिखाऊं तो ये जैसे पतंग है, ये ऐसे हो जाती है, एकदम ऐसे उड़ने लगती है इधर उधर। तो मेरे ख्याल से तो फायदा नहीं है, क्योंकि अगर तुम पैसे लगा ही रहे हो, जैसे देखो मैं तुम्हें काइट स्टेच कैसे बनानी है वो भी बता दूंगा। देखो ये वाले जो गुड्डे मिलते हैं ये बढ़िया रहते हैं, ये पेपर भी इनकी क्वालिटी अच्छी होती है, उड़ते भी बढ़िया है। ये वाला अगर तुम रिटेलर में लोगे 10-15 पीस तो 7 रुपए के आसपास पड़ जाएगा। अब तुम यही देखो, अब तुम्हें 15 अगस्त के लिए स्टैश बनाना है ना, तो उसकी वीडियो में ले आऊंगा जल्दी से। कौन कौन सी पतंग तुम्हें रखना फायदेमंद है, कि क्यों आराम से पतंग भी उड़ा लो और तुम्हारी खत्म भी ना हो जल्दी पतंग सारी। ये रही हमारी कोक। और देखो मैं तुम्हें पतंग दिखाऊं तो बढ़िया बढ़िया डिजाइन है, जैसे ये वाला देखो, ये भी बढ़िया डिजाइन है। ये गोल दिल वाला पान वाला बन रखा है। बाकी ये तो भूत वाला है ही। और किस किस ने उड़ाई है ये भी कमेंट में बताना, भूत वाली पतंग। ये मुझे ये सबसे बढ़िया लगता है, लाल गुड्डा। लाल गुड्डा हवा में जब उड़ता है ना, ये अलग ही दिखता है। बाकी मैं वहां से लाया था 100 पतंगे, वो बहुत बकवास थी। एक पतंग दिखाता हूँ जो बहुत बढ़िया मेरे को लगती है। इस वाली पतंग से पिछली बार, ये अभी भी मैंने उतार ली थी इसलिए मुझे अच्छी लगी थी। ये लास्ट ही पीस पड़ा है मुझे इसका, ये वाली। इस पतंग से मैंने एक साथ 3 पतंग काटी थी एक ही बारी में खैस से। ये बहुत बढ़िया पतंग है, मैंने उतार ली थी ये, क्योंकि बढ़िया पतंग है। ऐसी पतंग मैं लाऊंगा, क्योंकि पिछले साल जो मैं पतंग का स्टैश लाया था वो मेरी गलती की वजह से खराब हो गया था, क्योंकि मैंने पैसे भी लगाए पर मेरे को पतंग वैल्यूएबल लगी नहीं सारी, बहुत बेकार पतंग आई। और ये रहा अफगानिस्तान का गुड्डा, ये भी थोड़ा फट गया यार, दीवार पे फिटिंग कर रहा था उतने में। बाकी यहाँ पर भी कुछ पतंगे लगी है, तो कमेंट करके बताना कि मैं उसकी वीडियो बनाऊं या नहीं। और बाकी मैं मांझी की भी वीडियो बनाऊंगा, कि तुम सस्ते में अपना स्ट्रेस कैसा पूरा कर सकते हो, कि तुम्हारा सारा मांझा वगैरह पतंग वगैरह आ जाए और तुम उड़ा भी लो बढ़िया से। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ऐसी वीडियोस के लिए कमेंट कर देना और लाइक कर देना। और जरूर बताना कि मैं काइट स्ट्रेस मैनेजमेंट की मतलब वीडियो लाऊं या नहीं। तो गाय सारी पतंग इकट्ठा करिए बड़ी देर से, अब ये जाके देखो। अभी इन सबको यहाँ पे इसके अंदर रखना है सबको। और बाकी मैं तुम्हें बताऊं, देखो
तो बड़ी पतंग में फायदा क्या होता है पता है? बड़ी पतंग होती है भारी। तुम थोड़े वैसे मांझे से भी लड़ाओगे पर वो पतंग भारी रहेगी, तो वो आराम से काट देगी। अगर तुम थोड़ी तेज खींच मारो या ढील भी मारो, क्योंकि ढील पे एकदम लटक जाएगी पतंग उसके ऊपर, तो वो आराम से कट देगी। पर हल्की पतंग में उतना नहीं होता। हल्की पतंग होती है लड़ा रहे, पर वो बड़ी वाली पतंग मुझे सबसे ज्यादा बढ़िया लगती है, वही लाया था। लास्ट ईयर ये हुआ था कि मैं बड़ी पतंग एक भी नहीं लाया था। जितनी ये रखी है सारी पिछले साल के 2 साल पुरानी पतंग है सारी। इसलिए मैं छोटी पतंग लाया था, इसलिए मैं सीधा 100 पतंग लिया था वहां नागलोई से। लेकिन पतंग वो सारी बकवास निकली। दुकान का नाम बताऊंगा नहीं, छोड़ो रहने तो। पर पतंग बहुत खराब थी वहां की, इसलिए मैं वहां से नहीं लाऊंगा। वैसी रिटेलर में ले लूंगा, वो बढ़िया रहता है, क्योंकि कम पतंग लाऊंगा पर अच्छी लाऊंगा, वो सबसे बढ़िया रहता है। अगर तुम ये वाली पतंग लेने जाओगे रिटेल में, तुम्हें ये पड़ जाएगी आसपास 10 या 15 रुपए की। तुम 15 रुपए के हिसाब से ले लो, 20 गुड्डे ले आओ, वो कहते हैं 300 रुपए के हो जाएंगे। लेकिन 20 गुड्डे तुम्हारे पूरा दिन निकाल देंगे 15 अगस्त को। ये वाले के तुम, अगर तुम वो भी ले आओगे 7 रुपए के हिसाब से, 100 पतंग 700 की, फिर भी ये तुम्हारी 30 40 पतंग 50 पतंग आराम से कट जाएगी पूरे दिन में। क्योंकि इनकी पतंग की क्वालिटी और पेपर बहुत बकवास होता है। ना इन पतंग पे खैंच लगती है, ना ढील लगती है, बहुत बेकार है। काइट की सबसे बढ़िया पतंग दिखाता हूँ। एक तो ये है, और जो ब्लैक वाली मैंने दिखाई है ये रखी, और एक ये थी। ये बताओ कहाँ की पतंग है? हुकुमचंद, लखनऊ। इस ये कट के आई थी पूरी टेपिंग वगैरह होके, ये मैंने बनाई है अपनी। सो इसको सब रखते हैं, फिर आपको मैं अपने मांझा का कलेक्शन दिखाता हूँ। सारी पतंग रख दी, अब मैं तुम्हें ना अपने पतंग मांझों का कलेक्शन दिखाता हूँ। जहाँ रखे हैं वहीं पर दिखा देता हूँ, क्योंकि एक बार उठाना एक बार रखना बहुत ज्यादा हो रहा है। एक बार वैसे ही दिखा देता हूँ। सो देखो गाइस, ये रहे सारे मांझा। ये रहा, वो क्या कहते हैं, एनआर के डबल गुलाब। अब मैं इसी से उड़ाता हूँ, और सारे ये प्लास्टिक मांझा में रहने दिया, ये बस रखा हुआ है अपने आप, ये रखा रहेगा। बाकी इससे उड़ाता हूँ, ये बहुत तगड़े है। देखो शाइन चेक करो एक बार, जो इससे ढील से जाती है पतंग, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मांझा है, बस चेक करो। बहुत बढ़िया साइन है। अब देखो इसकी शाइन बहुत, ये एनआरके का डबल गुलाब मांझा है। ये मैं 300 रुपये रील लाया था, तो मैंने 3 रील भरवा ली थी ऐसे। पर मेरे को बहुत अच्छा मांझा लगा, इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया। बस वही बात है कि इसमें थोड़ी थोड़ी जगह, मतलब जैसे ये देखो, ये दिखाऊं तो, ये देखो, ये पता नहीं क्या है, ये गट्ठा हो जाता है हर जगह, एक जगह कहीं पर, कहीं कहीं जगह पर। ये मांझा काफी बेटर, बहुत बढ़िया है ढील के हिसाब से। और दिखाओ तो, ये मेरे पे खाली गट्ठा पड़ा है, मैं गट्ठे रख लेता हूँ। मोनोकाइट का है, मोनोकाइट येलो वाला है, इसके ऊपर भी मोनोकाइट चढ़ा है, नीचे मोनोकाइट फाइटर है। ये भी मोनोकाइट फाइटर है, ये मोनोकाइट है, ये भी मोनोकाइट है, ये फाइटर है, ये भी फाइटर है, ये नहीं नहीं, ये मोनो है। जो अभी मार्केट में डुप्लीकेट बिक रहे हैं ना, सिर्फ मोनो, ना उस पे मोनोकाइट लिखा है ना उस पे फाइटर लिखा है, इस पे सिर्फ मोनो लिख के लाया था। मुझे भी उस समय पता नहीं था, मैं बस ले आया था। और बाकी ये है सबसे पुराना गट्ठा। जो बहुत पुराना मोनोकाइट का फैन होगा वो बता सकता है ये कौन सा गट्ठा है। मैं को यहाँ की टेप बताता हूँ, ये बताना कौन सा मांझा है, अगर तुम्हें पता है। अगर देखते हैं तुम्हें पता है या नहीं, देखते तुम्हें पता है नहीं कौन सा मांझा है। मोनोकाइट मांझा बहुत पुराना एडिशन, इतना छोटा गट्ठा आता था, देखो मेरे पे वो भी रखा हुआ है। और ये रहा चक्री में, ये है मोनोकैट फाइटर पर्पल कलर का, सबसे तगड़ा मांझा है मेरी पूरी कलेक्शन में एनआरके के बाद। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ इन सबसे मत उड़ाना, एंड इंडियन मांझा लाओ। मैं भी अब इंडियन मांझा बरेली ड्रैगन लाऊंगा, या फिर कोई दूसरा। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ऐसी वीडियोस के लिए लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट में बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की लाऊं, मैं उस वीडियो ले आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।